कार्तिक मास की जय। श्री श्री राधा कृष्ण की जय। श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी महारानी की जय। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती जो तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत्य की दाता, मैं सींचूं बीड़ला तेरा, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता लडुआ दे अडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांदा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार श्री कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और कहने लगे कि तुम्हारे पास तो बहुत से औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावें गावें, फिर आप कैसे सूखने लगी। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे सकती हूँ पर आपका कांदा कहाँ से दूंगी। श्री कृष्ण भगवान बोले कि तुम बुढ़िया से कह दियो कि वह मरेगी तो मैं ही कांदा दे दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे पर वह इतनी भारी होगी कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिसके कारण इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों है। सब बोले एक बुढ़िया थी, वह मर गई है, पापिनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि मैं उसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे कहने दो, वह उठ जाएगी। सब ने हाँ कही कि हाँ तू भी मन के निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि हे बुढ़िया माई, तो बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गुड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति की ऐसी हमारी भी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसा हमें भी दीजियो। जय तुलसी महारानी की जय। दूसरी कहानी। एक नंद और भावज थी। नंद तुलसा जी की पूजा खूब किया करती थी। मैं सारा दिन तुलसा जी का नाम लेती रहती। भावज को सारा दिन तुलसी का नाम सुन सुनकर गुस्सा आता रहता। कहती थी कि इसको तो कोई और काम ही नहीं है, सारा दिन तुलसा रानी ही कहती रहती है। नंद तो काम करते करते तुलसा जी का नाम लेती रहती। इसके विवाह में तुलसा ही तुलसा दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। वह कुछ बोलती नहीं। सुबह शाम तुलसा जी में जल देती, तुलसा जी की आरती करती। भावज कहने लगी कि इसके लिए लड़का देख कर आओ, गरीब घर का देख कर आना। अब उसका भाई लड़का देखने के लिए गया, गरीब घर का लड़का देख कर आया। अब उसकी शादी के दिन आ गए, बारात की तैयारियां करने लगे और बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया, तुलसा जी के पत्ते ही खाने के लिए रखे। बाराती कहते कि क्या खाएं, यहाँ पर तो हरे हरे पत्ते ही रखे हैं। बारातियों को तुलसा जी के पत्ते देखकर बहुत ही गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बड़ा दुख हुआ। लड़की को भी बड़ा दुख हो रहा था। तुलसी रानी से ये प्रार्थना कर रही थी कि हे तुलसा रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाना। मैं आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही कि तुलसा रानी सब ठीक करना। उसने अपने भाई से कहा कि सब बाराती आंखें बंद कर ले, मैं एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाएगी, इसलिए आप सब अपनी आंखें बंद कर लो। बाराती सब कहने लगे कि ये क्या, फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा वहाँ पर पत्तलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बन गए। मिठाई पकवान तरह तरह के हो गए। सब बाराती बहुत खुश हो गए। सब ने खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी खुश हो गई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े व सामान नहीं दिया था, सब जोड़े सामान के बदले तुलसा जी ही दी थी। लड़की को तुलसा जी के कपड़े पहना रखे थे। अब बारात के जाने के से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी घर आया और आकर अपने बहू से कहने लगा कि बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आओ। इतने में बारात आ गई, कपड़े जेवर लेकर आई। देखा बहू ने सब कुछ जेवर कपड़ा पहन रखा था। सास ससुर से कहने लगी आप तो कह रहे थे कि बहू ने कुछ भी नहीं पहन रखा है, वह तो खूब सजी धजी और कपड़े जेवर पहन कर आई है, सब सामान भी खूब लाई है। सारा सामान देखकर सब खुश हो गए। घर भरते बाहर भर गए। तुलसा रानी की ऐसी कृपा हुई। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा कि आप अपनी बहन को ले आओ। अब भाई उसको लेने के लिए गया तो वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते शर्म लग रही थी क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को बुला लिया, वह ऊपर चला गया।
उसकी सास कहने लगी कि जिस दिन से यह आई है इसने कुछ नहीं खाया है। उसका भाई बोला कि तुलसा जी की कहानी सुनकर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया ही नहीं, हमें कहानी सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा कि मौसी जी इसको भेज दो। सास बोली हम तो भेजते नहीं, जिस दिन से ये हमारे घर आई है हमारे घर में तो खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर से बाहर तक भर गए हैं, हमारे तो इतनी भागवान आई है। उसने फिर से ले जाने के लिए कहा और तब उसे उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा लेकर आई, खूब सजी धजी आई, दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नंद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ, कहने लगी कि गरीब घर में भी आई थी, या तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। उस पर तो तुलसा रानी की कृपा थी। अब वह अपनी लड़की से कहने लगी कि देख, तेरी बुआ तुलसा जी की पूजा करती थी, तू भी तुलसा जी की पूजा किया कर, तुलसा जी में रोज़ जल्दी आकर। अब उसका मन तो पूजा करने में लगता नहीं था। उसकी माँ उसको तुलसा जी के पास लाकर मार पीट कर पूजा करवाती थी और पूजा करने के लिए कहती थी तो कभी वह जूठा पानी डाल देती, कभी गंदा पानी तुलसा जी में डाल देती। नंद तो मन में पूजा करती थी, लड़की का मन नहीं था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा कि लड़की के लिए कोई अच्छा घर देख कर आना। वह उसके लिए लड़का देखने के लिए गया। उसने अच्छा घर बर देख लिया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा कि इसको भी तुलसा जी के कपड़े ही पहना देती हूँ, तुलसा जी का ही सारा सामान दे दूँगी। उसकी माँ ने उसे उसी तरह से तुलसा जी के जेवर कपड़ा सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसा जी के पत्ते रखे। बाराती देखकर सब पत्तों को देखकर कहने लगे कि ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा कि इसको भी एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने को कहो, बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे में से दूसरे कमरे में चली गई। बारातियों ने आंखें खोल के देखा तो वहाँ पर पतलों पर डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठकर चले गए। भूखे प्यासी गालियाँ देते हुए वह चले गए। अब तो वह तुलसा जी का पूजा मन से नहीं क्योंकि करती थी, अपनी माँ के कहने पर ज़बरदस्ती ही करती थी, इसलिए तुलसा जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में उसका सारा सामान जेवर कपड़ा उसका पहना हुआ जेवर कपड़ा जोड़े तुलसा जी के ही बने रहे। सब कहने लगे बहू तो कुछ भी नहीं लाई, उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई, उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसके माँ ने कहा अब तो लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा कि इसको भेज दो। वह कहने लगी कि ऐसी कमबख्त आई है कि घर में जो कुछ था सब खत्म हो गया, कल का ले जाता अभी ले जा। वह उसको लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा तो वह कुछ भी जेवर कपड़ा पहन कर नहीं आई। कहने लगी कि अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर वर देखा है और इसके लिए कैसा देखा। वह कहने लगा कि जैसे मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसे तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की तो ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको देती है। जय तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास की जय। श्री श्री राधा कृष्ण की जय। श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।